ख्वाबों को इन आँखों में लेके चल पड़े राह पे। तो रियल एस्टेट की जो वर्थ नहीं जानते ना, उन्हें मैं रियल एस्टेट की वर्थ बता देता हूँ आज। तो ये वाली प्रॉपर्टी खरीदी थी मैंने 6 करोड़ 20 लाख की, वोडाफोन आइडिया में स्टोर वाली। 40 फीट के आसपास का फ्रंट था और 105 के आसपास डेप्थ थी। तो ये कुछ था भाई प्रॉपर्टी का। लिक्विडेटिव डील पे मिली थी मुझे। आज की डेट में जो रेट चल रहा है वो मतलब 2 लाख रुपए गज तो चल ही रहा भाई। तो प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं भाई, बहुत जल्दी। आप कहते हो ना इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आपने बहुत कुछ मार्केट में अच्छा कमा रखा है इस समय। तो अब कहोगे मानो भाई कितना आपने रिटर्न दिया, तो भाई वो रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक मेरे इन्वेस्टर हैं, उनका मेरे पास अच्छा अमाउंट पड़ा हुआ है और उन्होंने भाई एक प्रॉपर्टी से उन्हें रिटर्न दिया था। तो उन्होंने जीप रैंगलर ली थी भाई, केवल प्रॉफिट के पैसे से जीप रैंगलर ली थी उन्होंने। So what's up everyone and welcome back to the all new vlog। आज का दिन शुरू हो रहा है और चलते हैं भाई, किधर जाने, कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाते हैं। उसके बाद अपने को जाना है टाइल्स कुछ लेने, कुछ केमिकल्स लेने, बहुत सारा काम है भाई। आज सारे काम निपटा दूंगा आज। दिन होता है तो भाई लोग हवन का काम निपटा लिया है एंड नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स अपने टाइल वाले भाई के पास। वहाँ पे जाना है, टाइल्स का ऑर्डर प्लेस करना है। कुछ टाइल्स का ऑर्डर के प्लेस करना है। एक टाइल दरअसल 2 टाइल मेरे वाले बाथरूम की कम पड़ी है, तो वो लेके आएंगे, वो अपनी गाड़ी में ले आएंगे। और एडिसिव्स आने हैं कुछ, वो भी अपनी गाड़ी में लेके आ जाएंगे, क्योंकि किराया में देने में मेरे को अजीब लगता है भाई 2-2 हज़ार रुपये किराया ले लेते हैं, बता। 10 किलोमीटर का 2 हज़ार रुपये किराया, बहुत ज़्यादा है यार। तो मैंने कहा भाई अपने आप ही वो कर लेंगे। ये कुछ है। अभी चलते हैं टाइल वाला भाई के पास अपने और वहाँ से सामान लेते हैं। हिल्टी की मशीन है, ये भी देनी है बिकॉज ये एक डिस्ट्रक्शन मशीन ये ख़राब हो गई है अपनी। तो ये डिस्ट्रक्शन मशीन छोटी वाली जो आती है उसे ठीक कराने देना है, वो भी ठीक कराने दे देंगे। और भाई इस मॉल की ना मेरे आज तक कहानी समझ में नहीं आई। जो भी इस मॉल को लेता है वो बर्बादी की तरफ क्यों चले जाता है, क्या है ऐसा इस मॉल के अंदर की बर्बाद हो जाता है वो बेचारा बंदा। तो रियल एस्टेट की जो वर्थ नहीं जानते ना, उन्हें मैं रियल एस्टेट की वर्थ बता देता हूँ आज। रियल एस्टेट में जितनी टेंशन है ना, उस हिसाब से रिटर्न भी अच्छा है। रिटर्न ऑन टेंशन बहुत अच्छा है, मतलब ROI तो अच्छा ही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो अच्छा ही है, बट ROT भी बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन टेंशन। अब ये ऑटो वाला चले तो मैं दिखाऊँ ना तुम्हें। अब ये ट्रैक्टर पता नहीं यार, नो एंट्री में ट्रैक्टर पता नहीं कैसे चल रहे यार, मुझे समझ में नहीं आता आज तक। यूँ कहते हैं कि ट्रैक्टर की एंट्री बने और वैसे ट्रैक्टर चल रहे। तो ये वाली प्रॉपर्टी खरीदी थी मैंने 6 करोड़ 20 लाख की, वोडाफोन आइडिया में स्टोर वाली। 444 स्क्वायर यार्ड की थी ये, 6 करोड़ 20 लाख की खरीदी थी। एंड आज की डेट में इसकी वर्थ है लगभग 7 करोड़ 20 लाख एक साल में। मतलब एक साल हमें जस्ट दिसंबर में हुआ इसे परचेज़ किए हुए। तो लगाओ 1 साल में 1 करोड़ ऊपर आ चुका हूँ इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो ये कुछ है, अभी दिखाता हूँ, मैं ढंग से दिखाता हूँ। अब आया ना मैं ढंग की जगह पे। वो दिख रहा गेट, ये वाला गेट दिख रहा है, ये वाला ये जो बड़ा वाला गेट जो है ना, इस गेट से वो वोडाफोन आइडिया के पहले वाले बोर्ड तक कहाँ जाएगा भाई। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट नहीं बताने दे रहा तू मुझे, रियल एस्टेट। अबे यार अब ये आ गया। ये वाला बोर्ड, ये दीवार से ये बाहर को निकली हुई यहाँ तक है वो। 40 फीट के आसपास का फ्रंट था और 105 के आसपास डेप्थ थी। तो ये कुछ था भाई प्रॉपर्टी का। लिक्विडेटिव डील पे मिली थी मुझे। आज की डेट में जो रेट चल रहा है वो मतलब 2 लाख रुपए गज तो चल ही रहा भाई। 2 लाख रुपए गज तो कहीं नहीं गया। तो 2 लाख रुपए गज के हिसाब से मान के चलो तुम, 2 लाख रुपए गज इंटू 440, 44 2 88, 8 करोड़ 80 लाख होता है। मैं तो फिर भी 8 करोड़ 20 लाख बोल रहा हूँ। तो ये कुछ है भाई। प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं भाई, बहुत जल्दी। आप कहते हो ना इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आपने बहुत कुछ मार्केट में अच्छा कमा रखा है इस समय। और जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं ना, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है रियल एस्टेट, बट वो कर नहीं पाएंगे जिस तरीके से मैं बोलूँ ना, उस तरीके से जो अगर कर ले कोई। तो नौकरी पेशा वाले के लिए, अगर नौकरी पेशा वाले की मैं कहूँ 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह भी है और
35,000 रुपये उसका खर्चा हो रहा है, मोटा मोटा 35-40,000 रुपये। 30,000 रुपये पर मंथ की वो सेविंग कर रहा है। 3,60,000 मोटा मोटा 3,60,000 रुपये साल की सेविंग्स। रियल एस्टेट में कुछ खरीद तो नहीं सकते, बट इन्वेस्टर अगर आप किसी को बन जाओ और कोई आपका जो इन्वेंट्री रखता हो उसको तो अगर आप वो करो तो वो अच्छे रिटर्न्स दे देगा आपको। बट वो ये है कि फिर वो वेरीफाइड होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। और मेरे पास हैं ऐसे इन्वेस्टर्स भाई। मैं हर भाई मेरे को मत डीएम करने लग जाना। मेरे पास बहुत लिमिटेड लोगों का रखता हूँ मैं, जिन्हें भाई एकदम लिक्विडेट करने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज एकदम लिक्विडेट नहीं होती ये चीज़ें। ये आपने इन्वेस्ट किया हो, आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, ये गारंटीड है। पर लिक्विडेट आप ये कहो कि मानो भाई मुझे कल पैसे दे दो, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, तो वो चीज़ एकदम नहीं हो पाती ना। क्योंकि मैंने जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है वो प्रॉपर्टी जब बिकेगी तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई ये इतना आपका इन्वेस्टमेंट, इतना पार्ट आपका लगा था इन्वेस्टमेंट का, और इतने पार्ट का इतना प्रॉफिट आपका रिटर्न आ गया। तो हम इस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई। और हमारे पास है बहुत अच्छे इन्वेस्टर भाई। मेरे पास ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो मेरे पास करीबन 2 साल से उन्होंने रिटर्न ही नहीं लिया। रिटर्न आ चुका है, रिटर्न ले ही नहीं रहे, कह रहे आगे इन्वेस्ट कर दो। ऐसे भी इन्वेस्टर हैं भाई, बहुत अच्छे लोग हैं भाई। बहुत अच्छे लोग तो होंगे भाई जब माना भाई तुम्हें पैसे दे रहे तो बढ़िया है भाई, ऐसे भी चल रहा काम। तो अब कहोगे माना भाई कितना आपने रिटर्न दिया, तो भाई वो रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की उठाई है। अब 1 करोड़ में ABC का लगा हुआ है 10 लाख और मेरा लगा हुआ है 90 लाख। तो जो 10% लगा है ABC का, यानी कि 10 लाख रुपए, मान लो 100% हमें पेमेंट दी, रजिस्ट्री उठाई, 1 साल बाद वो 1.5 करोड़ की बिकी। तो पहले तो मैं दे देता हूँ उनका 10 लाख रुपए प्रिंसिपल। 2 मिनट, मैं यहाँ पहुँच गया सर्वे चौक। अच्छा इधर उसके वो भी पूछो, टाइल वाली वाइब्रेटर वाली मशीन मिलेगी तो ठीक, पूछना कितने की है बस कर लिया। तो 10 मान लो पहले तो जैसे ही हमारा टोकन आता है तो हम 10 लाख रुपए वो वापस कर देते हैं। फिर रजिस्ट्री जब हो जाती है हमारी फाइनली, तो 50 लाख का 10% यानी कि 5 लाख रुपए वो प्रॉफिट के हिसाब से दे देते हैं। जो भी 10% 20%, मान लो किसी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 50 लाख दे रखा है तो उसका 25 लाख रुपए प्रॉफिट बन जाएगा। फिर तो परसेंटेज के हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं और परसेंटेज के हिसाब से हम रिटर्न दे देते हैं। जितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट हुआ उसी प्रॉफिट का उतना ही % रिटर्न हम कर देते हैं। तो एक मेरे इन्वेस्टर हैं, उनका मेरे पास अच्छा अमाउंट पड़ा हुआ है और उन्होंने भाई एक प्रॉपर्टी से उन्हें रिटर्न दिया था, तो उन्होंने जीप रैंगलर ली थी भाई। केवल प्रॉफिट के पैसे से जीप रैंगलर ली थी उन्होंने, पर उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी बहुत मोटा था। अब एंड उन्होंने पता क्या कर रखा है, वो टेंशन, वो कहते हैं भाई मेरे को 2 रुपये कम आ जाए मेरी जेब में, पर मेरे को टेंशन वाली लाइफ नहीं चाहिए अपनी। तो उनकी अभी 2 बच्चे हैं, अभी जस्ट 2 बच्चे ट्विंस हुए उनके। एंड उन्होंने जब से ट्विंस हुए उन्होंने कहा मैं, अब वो जॉब भी नहीं करते, कुछ नहीं कर रहे, वो अपने घूम रहे फिर रहे, ऐश कर रहे, और उनका पैसा इन्वेस्टेड है यहाँ पे, और 1-2 जगह और उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा उन्होंने, और अपना पर्सनल इन्वेंट्री उनकी इन्वेस्टेड है, वो छेड़ भी नहीं रहे। और वो उसी में बस खुश हैं कि यार बस इतनी लाइफ चाहिए मुझे फालतू नहीं चाहिए। उनको कुछ रेंटल इनकम का भी कर रखा है मैंने, तो वो मंथली उनका आता रहता है वहाँ से। तो बस यही कुछ है भाई, मज़े ले रहे हैं वो भी लाइफ के। अभी वो मॉस्को जा रहे के शायद से, घूमते फिरते रहते हैं भाई, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। और अभी दे आर प्लानिंग की मतलब बच्चों को एजुकेशन वगैरह का देख के फिर वो थोड़ा सा घूमना कम कर देंगे। फिर कह रहे थोड़ा सा हम इंडिया के अंदर ज़्यादा घूमेंगे, इसलिए वो अभी अब्रॉड वाली ट्रिप्स मार रहे हैं। अभी इंडिया के अंदर वो ज़्यादा नहीं घूमे हुए, कह रहे इंडिया का अंदर तब घूमेंगे जब वो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जीप रैंगलर तब काम आएगी मेरी। बात करते करते भाई यहाँ पहुँच गए हम।
ये आज है कल नहीं। बाहों में बाहें तेरी। सो भाई लोग इल्टी की मशीन आई थी छोड़ने, लुधियाना वाले भाई के पास छोड़ दी। गगन भैया भी बैठे हुए, गगन भैया से भी थोड़ा सा मिल लिए। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टाइल वाले भाई के पास अपने। भाई लोग पहुंच गए हैं अपने भाई जी के पास टाइल के लिए। टाइल का ऑर्डर प्लेस करते हैं। सो भाई लोग अपन ने टाइल ले ली है एंड केमिकल्स भी ले लिए हैं। और ये इनोवा जो टैक्सी चलाते हैं, ये ऐसे क्यों समझते हैं अपने आपको ये कोई सरकारी गाड़ी चला रहे होंगे। भाई हॉर्न ऐसे बजा रहे जैसे मैं जानबूझ के नहीं चला रहा हूँ। भाई मेरे आगे भी तो गाड़ियाँ हैं यार, मैं कहाँ चलाऊँ इसे। सो भाई लोग यहाँ से भी सामान ले लिया है। ये सामान था क्या, वो लुधियाना वाले के घर में डिस्ट्रक्शन मशीन वो चल रही है यहाँ पे आके। भाई वो ये ना कि डॉक्टर के पास आके तो चलने लग जाती है, डॉक्टर के पास आके चीज चलने लग गई वहाँ। यार कैसे कैसे खेल हो रहे देश में भाई। चलो अभी चलते हैं पहले आगे अपनी कोट रोड पे। भाई हमारी तो आधी जिंदगी बीती यहाँ पे। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की गली। तो भाई लोग अपनी गाड़ी हो गई चंगी सी। भाई पॉलिश के नाम पे पूरा लपोड़ दिया भाई कसम से। चलो चलते हैं भाई। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वो मांग रही थी भाई, पैम्पर मांग रही थी। पैम्पर क्या मांग रही थी, ये थोड़ा सा ना सफाई मांग रही थी और प्लस वो चीज़ें मांग रही थी, ये क्या कहते हैं उसे, अपना ब्रेक पैड्स वगैरह बिल्कुल वेयर आउट थे, तो वो चीज़ें मांग रही थी। वो चीज़ सारी ठीक करा ली हैं और अब चलते हैं अपने घर को। यही कुछ है भाई। स्मूथनेस सी खत्म हो गई थी जैसे गाड़ी से। ये तो एक छोटा मोटा मेरा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, चश्मा और वो चाबी वगैरह, उसकी आवाज़ आ रही, नहीं तो अब गाड़ी की रैटलिंग नॉइज भी खत्म हो गई काफ़ी हद तक। इसकी गाड़ी की पहली सर्विस थी ये बाहर और 10,000 रुपये का बिल बना पर 10,000 का बिल जायज़ है बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस थी भाई। सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, फ्लूइड वगैरह सब कुछ। तेरे होठों में मुझकी भाई से आगे कर ले यार। ये अपनी सेल्टॉस खड़ी हुई और ये अपनी बलिनो खड़ी हुई, बलिनो को अंदर ही लगा दूंगा। अब आगे कर यार। मैं यहीं बैठा तो ना रहूँगा। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम। दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।